हाय एवरीवन। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल आश्वी स्टडी पॉइंट पे। आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे लेसन प्लान पाठ्य योजना जो है बायोलॉजिकल साइंस से। आज का हमारा प्रकरण है सूक्ष्म जीव। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं हमारी पाठ्य योजना सूक्ष्म जीव। पाठ्य योजना स्टार्ट करने से पहले अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दें। साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि हमारी आने वाली नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो चलिए गाइज, अब हम स्टार्ट करते हैं अपनी पाठ्य योजना। सबसे पहले हम पाठ्य योजना संख्या डालते हैं। तो गाइज, आज का हमारा पाठ्य योजना नंबर है जो है वो है 3। उसके बाद हम अपना नाम लिखते हैं, यानी कि छात्राध्यापक या छात्राध्यापिका का नाम, फिर अपने विद्यालय का नाम जहाँ हमारी टीचिंग लगी हुई है। उसके बाद हम एक कॉलम बनाते हैं जिसमें दिनांक, कक्षा, विषय, कालांश एवं समयावधि लिखते हैं। उसके बाद हम लिखते हैं प्रकरण। आज का हमारा प्रकरण है सूक्ष्म जीव। प्रकरण के बाद हमारा आता है सामान्य उद्देश्य। सामान्य उद्देश्य में हम कुछ उद्देश्य लिखते हैं जिनमें पहला है छात्रों में विज्ञान विषय के प्रति रुचि उत्पन्न करना, छात्रों में अन्वेषण तथा सृजनात्मकता का विकास कराना, छात्रों में तथ्यों के वर्गीकरण और उनके संकलन का ज्ञान प्रदान करना, छात्रों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास करना, और जो लास्ट है हमारा वो है छात्रों को दैनिक जीवन में विज्ञान की उपयोगिता बताना। उसके जस्ट बाद ही हमारा नेक्स्ट होगा विशिष्ट उद्देश्य। विशिष्ट उद्देश्य में हम 3 उद्देश्य लिखते हैं: ज्ञानात्मक उद्देश्य, बोधात्मक उद्देश्य और क्रियात्मक उद्देश्य। ज्ञानात्मक उद्देश्य में हम लिखते हैं छात्र सूक्ष्म जीवों का प्रत्यास्मरण कर सकेंगे। बोधात्मक उद्देश्य में हम लिखेंगे छात्र सूक्ष्म जीवों की व्याख्या कर सकेंगे। और क्रियात्मक उद्देश्य में हम लिखेंगे छात्र सूक्ष्म जीवों के मध्य विभेद को समझ सकेंगे। उसके बाद जो है हमारा आता है सहायक सामग्री। सहायक सामग्री में हम किन सामग्रियों के प्रयोग से अपना प्रकरण पढ़ाते हैं, अपनी पाठ्य योजना बच्चों को प्रस्तुत करते हैं, उनके बारे में लिखते हैं। सहायक सामग्री में हमारा हो जाएगा चार्ट पेपर, चित्र, लपेट, श्यामपट आदि। उसके बाद हमारा आता है शिक्षण विधियाँ। हम किन किन शिक्षण विधियों के माध्यम से बच्चों को पढ़ाते हैं। यहाँ हमारा होगा प्रश्नोत्तर विधि, व्याख्यान विधि और प्रदर्शन विधि। उसके बाद हम लिखते हैं पूर्व ज्ञान। पूर्व ज्ञान में छात्र सूक्ष्म जीवों के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं। पूर्व ज्ञान लिखने का मतलब यही है कि बच्चे उस टॉपिक के बारे में, उस प्रकरण के बारे में पहले से क्या जानते हैं। फिर हमारा आएगा प्रस्तावना प्रश्न, जो एक पाठ्य योजना के लिए बेहद इम्पॉर्टेंट पॉइंट होता है प्रस्तावना। इसमें हम 2 कॉलम बनाते हैं, पहला छात्राध्यापिका या छात्राध्यापक कथन और दूसरा जो है छात्र छात्रा कथन। आप यहाँ पे देख सकते हैं। उसके बाद हम प्रश्न करते हैं, जिसमें हमारा पहला प्रश्न है हम खाना खाने से पहले हाथ क्यों धोते हैं। बच्चे जवाब देंगे कि हम खाना खाने से पहले हाथों की गंदगी साफ करने के लिए हाथ धोते हैं। दूसरा होगा हमारा क्वेश्चन, हमारे हाथ गंदे क्यों हो जाते हैं। बच्चे बताएंगे कि विभिन्न वस्तुओं को छूने से हमारे हाथ गंदे हो जाते हैं। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन होगा विभिन्न वस्तुओं में क्या होता है। बच्चे बताएंगे सूक्ष्म जीव तथा धूल के कण। तब हमारा जो लास्ट क्वेश्चन, प्रकरण वाला क्वेश्चन होगा, वो होगा कि सूक्ष्म जीवों की विशेषताएं बताइए। वहाँ बच्चे चुप हो जाते हैं, मौन हो जाते हैं, तो वो क्वेश्चन समस्यात्मक हो जाता है। फिर हम उसका उद्देश्य कथन लिखते हैं। उद्देश्य कथन में हम बोलते हैं बच्चों, आज हम लोग विज्ञान विषय के अंतर्गत सूक्ष्म जीव के बारे में विस्तृत अध्ययन करेंगे। उद्देश्य कथन के बाद हमारा आता है प्रस्तुतिकरण। प्रस्तुतिकरण में सबसे पहले हम 4 कॉलम बनाएंगे, जिसमें पहला होगा हमारा शिक्षण बिंदु, दूसरा छात्राध्यापिका या छात्राध्यापक कथन, तीसरा छात्र छात्रा कथन और चौथा श्यामपट कार्य। प्रस्तुतिकरण में हम सबसे पहले बच्चों से कुछ विकासात्मक प्रश्न करेंगे। विकासात्मक प्रश्न में हमारा पहला प्रश्न है भोजन खराब किसके कारण होता है। बच्चे बताएंगे सूक्ष्म जीवों के कारण। दूसरा क्वेश्चन पूछेंगे कि सूक्ष्म जीव किसे कहते हैं। वहाँ बच्चे मौन हो जाते हैं, समस्यात्मक क्वेश्चन है। फिर हम शिक्षण बिंदु नंबर 1 लिखेंगे सूक्ष्म जीवों का परिचय, और उसका स्पष्टीकरण देते हुए हम कहेंगे ऐसे छोटे जीव जो हमें नग्न आँखों से दिखाई नहीं देते हैं वे सूक्ष्म जीव कहलाते हैं। जैसे उदाहरण में जीवाणु, शैवाल, कवक, विषाणु आदि।
यहाँ बच्चे जो हैं आपकी बातों को ध्यान से सुनेंगे। उदाहरण के बाद हम फिर बच्चों को बताएंगे कि सूक्ष्म जीवों को हम सूक्ष्मदर्शी के द्वारा देख सकते हैं। इनका अध्ययन सूक्ष्म जैविकी शाखा के अंतर्गत किया जाता है। सूक्ष्म जीवों को मापने की इकाई माइक्रोन कहलाती है। उसके बाद हम श्यामपट्ट कार्य में कुछ डायग्राम बना के बच्चों को समझा सकते हैं, दिखा सकते हैं। जैसे यहाँ हमारे श्यामपट्ट कार्य में हमने बनाया है जीवाणु और विषाणु का डायग्राम। ये रहा हमारा जीवाणु का डायग्राम और ये रहा हमारा विषाणु का डायग्राम। ठीक है। एक शिक्षण बिंदु पूरे होने के बाद हम बोधात्मक प्रश्न करते हैं। उस पैराग्राफ से बोधात्मक प्रश्न करने का हमारा तात्पर्य यही होता है कि बच्चों को वो टॉपिक कितना समझ में आ गया है। पहला प्रश्न है, सूक्ष्म जीवों का अध्ययन किस शाखा में किया जाता है? बच्चे बताएंगे सूक्ष्म जैविकी की शाखा में। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, सूक्ष्म जीवों को मापने की इकाई क्या कहलाती है? बच्चे बताएंगे कि सूक्ष्म जीवों को मापने की इकाई को हम माइक्रोन कहते हैं। उसके बाद पुनः हम सेकेंड शिक्षण बिंदु स्टार्ट करते हैं। सेकेंड शिक्षण बिंदु स्टार्ट करने से पहले हम विकासात्मक प्रश्न करते हैं। विकासात्मक प्रश्न में हमारा प्रश्न है, जो जीव हमें नग्न आँखों से दिखाई नहीं देते क्या कहलाते हैं? बच्चे बताएंगे सूक्ष्म जीव। फिर हम पूछेंगे कि सूक्ष्म जीवों को कितने भागों में बांटा गया है? बच्चे वहाँ चुप हो जाते हैं। फिर हम शिक्षण बिंदु लिखेंगे दूसरा, सूक्ष्म जीवों के प्रकार, और उसके स्पष्टीकरण में बताएंगे सूक्ष्म जीव सभी जगह पाए जाते हैं। वैज्ञानिकों ने सूक्ष्म जीवों को 5 समूहों में बांटा है। पहला प्रोटोजोआ, दूसरा शैवाल, तीसरा कवक, चौथा जीवाणु और पांचवा विषाणु। ठीक है। बच्चे यहाँ आपकी बातों को ध्यान से सुनेंगे। फिर हम बताएंगे कि कोशिकाओं के आधार पर सूक्ष्म जीव 3 प्रकार के होते हैं, जिनमें पहला है एक कोशिकीय जीव, दूसरा है बहुकोशिकीय जीव और तीसरा है अकोशिकीय जीव। फिर हम बताएंगे बच्चों को कि विषाणु को सजीव व निर्जीव के बीच की कड़ी मानते हैं, क्योंकि यह सजीवों के संपर्क में आने पर सजीव जैसा तथा निर्जीवों के संपर्क में आने पर निर्जीव जैसा व्यवहार करता है। सूक्ष्म जीवों के प्रकार में जो है हमारा, उसका जो उदाहरण है वो है एक अमीबा, दूसरा पैरामीशियम, तीसरा विषाणु। ये जो है हमारे एक कोशिकीय जीव के अंतर्गत आते हैं। और पौधा जो है हमारा, एक पौधा जो है हमारा वो बहुकोशिकीय जीव के अंतर्गत आता है। और वायरस जो है वो अकोशिकीय जीव के अंतर्गत आता है। जैसा कि हमने पहले शिक्षण बिंदु में ही बताया था कि एक पैरा खत्म होने के बाद हम बच्चों से बोधात्मक प्रश्न करते हैं। तो यहाँ हमारा सेकेंड शिक्षण बिंदु समाप्त हुआ है, तो हम बच्चों से पुनः बोधात्मक प्रश्न करेंगे। सूक्ष्म जीवों को कितने भागों में बांटा गया? बच्चे बताएंगे कि 3 भागों में। फिर हमारा सेकेंड क्वेश्चन होगा कि सजीव व निर्जीव के बीच की कड़ी किसे माना गया है? बच्चे बताएंगे विषाणु को, यानी कि वायरस को। नेक्स्ट है हमारा तीसरा शिक्षण बिंदु। उसके पहले हम पुनः विकासात्मक प्रश्न करेंगे। विकासात्मक प्रश्न में हमारा पहला प्रश्न है, सूक्ष्म जीवों के अंतर्गत क्या क्या आता है? बच्चे बताएंगे जीवाणु, विषाणु आदि। दूसरा हो गया हमारा सूक्ष्म जीवों से होने वाले रोग क्या होते हैं? वहाँ बच्चे मौन हो जाते हैं। तो तीसरा शिक्षण बिंदु लिखेंगे, सूक्ष्म जीव लाभदायक या हानिकारक। फिर हम उसका स्पष्टीकरण देंगे, सूक्ष्म जीव हानिकारक होने के साथ साथ लाभकारक या लाभदायक भी होते हैं। वे सूक्ष्म जीव जो हमारे लिए लाभदायक होते हैं और जिनका उपयोग विभिन्न कार्यों में किया जाता है, उन्हें हम मित्रवत सूक्ष्म जीव कहते हैं। जैसे कि दही, ब्रेड आदि बनाने में सूक्ष्म जीव जो पाए जाते हैं वो सेहत को नुकसान नहीं पहुंचाते हैं। बच्चे आपकी बात को ध्यानपूर्वक सुनेंगे। यहाँ हम श्यामपट्ट कार्य में मित्रवत सूक्ष्म जीव लिख सकते हैं। फिर हमारा जो नेक्स्ट होगा पैरा, वो है वे सूक्ष्म जीव जो हमारे लिए हानिकारक होते हैं, उन्हें हम शत्रु सूक्ष्म जीव या हानिकारक सूक्ष्म जीव कहते हैं। जैसे कि जो हमारे रोग उत्पन्न करने वाले सूक्ष्म जीव होते हैं, उन्हें हम रोगाणु या रोगजनक कहते हैं। जैसे कि हैजा, चिकन पॉक्स, डेंगू आदि। यहाँ हम श्यामपट्ट कार्य में शत्रु सूक्ष्म जीव या हानिकारक सूक्ष्म जीव लिख सकते हैं। फिर हम पुनरावृत्ति प्रश्न करेंगे। पुनरावृत्ति प्रश्न हम सबसे अंत में करते हैं, जब हमारा पूरा पाठ्य योजना समाप्त हो जाता है, तीनों शिक्षण बिंदु पूरे हो जाते हैं, तब हम पुनरावृत्ति प्रश्न करते हैं तीनों शिक्षण बिंदु से उठाकर। तो इसमें हमारा पहला जो प्रश्न है वो है, सूक्ष्म जीव किसे कहते हैं? दूसरा है सूक्ष्म जीव कितने प्रकार के होते हैं? और तीसरा है विषाणु किस प्रकार का जीव है? फिर हम गृह कार्य देते हैं। सभी छात्र घर से सूक्ष्म जीवों के बारे में लिख कर लाएंगे, या फिर सूक्ष्म जीवों के जो डायग्राम है, जो हमने चित्र बना के बच्चों को प्रस्तुत किए हैं, वो चित्र बनाकर लाएंगे। तो गाइज,
ये रही हमारी आज की पाठ्य योजना, जिसका प्रकरण था सूक्ष्म जीव, जो बायोलॉजिकल साइंस से था। आगे आने वाली वीडियो में हम और भी पाठ्य योजना डिस्कस करने वाले हैं, जो बायोलॉजिकल और फिजिकल साइंस दोनों के ही होंगे। अगर आपको आज की ये हमारी वीडियो पसंद आई हो, आपके लिए हेल्पफुल रही हो, तो गाइस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दें। थैंक यू सो मच गाइज।